पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कैम की प्रोफाइल कैसे ड्रा करेंगे जब उस कैम के प्रोफाइल के द्वारा फॉलोवर मूव करेगा और फॉलोवर का जो मूवमेंट होगा वो मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम लोग विजुअल कर चुके थे। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उसमें भी बनाया था जिसमें एक साइड पे सेमी सर्किल बनाया, सेमी सर्किल के पेरीफेरी पर इवन एंड इक्वल डिवीजन डिवाइड किया था और तो थीटा ओ यानी कि कैम रोटेट्स ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक उसको भी सेम डिवीजन में डिवाइड किया था। ठीक है, इस तरीके से फिर वहाँ पर बनाया था और वेलोसिटी डायग्राम की छोटी सी एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव की थी, एक्सेलरेशन की डिराइव की थी और फिर एक कैम की प्रोफाइल बनी थी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेम सब कुछ वही कि जब आपका फॉलोवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, बहुत ध्यान से समझना है, दो टर्म यहाँ पर है। मान लीजिए कि कोई एक फॉलोवर है आपका जो एस स्ट्रोक तक ट्रेवल करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की इसकी लिफ्टिंग अगर होगी यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करना है, इसको फॉलोवर को नीचे से ऊपर, इसको आउटवर्ड स्ट्रोक कहेंगे और जब ऊपर से नीचे उतनी ही दूरी आएगा तो उसको रिटर्न स्ट्रोक कहेंगे। तो जो आउटवर्ड स्ट्रोक हो रहा है इसी में ये दोनों चीजें होंगी, एक्सेलरेशन भी होगा और रिटार्डेशन भी होगा और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इस बात को आप समझिए ध्यान से। हम ये कह रहे हैं इस केस में कि अब हमें एक कैम की ऐसी प्रोफाइल को डेवलप करना है, ऐसी एक प्रोफाइल को ड्रा करना है जो प्रोफाइल उसके संपर्क में आए हुए फॉलोवर को ऊपर नीचे तो मोशन प्रोवाइड कर ही रही है, डिस्प्लेस कर ही रही है, लेकिन जो डिस्प्लेस हो वो एक बार नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब चाहे वो नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये जो टोटल ट्रेवलिंग हो उसको हम कहेंगे कि एस दूरी पर है, एस मतलब स्ट्रोक है टोटल। ठीक है, एस दूरी तक ट्रेवल कराना है। कैसे कराना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जो भी आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बढ़ते हुए क्रम में वेलोसिटी, यही ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ये दूरी है टाइम की, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये तो आप समझते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये वेलोसिटी आपकी ऐसे बढ़ रही है कि 0 से लेके इतना यहाँ तक बढ़ रही, कुछ यहाँ, ठीक है, अगले टाइम पर फिर उतनी ही बढ़ जाए, फिर और अगले टाइम इंटरवल में फिर और बढ़े, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चली जाए। अगर हम इन सभी को ब्रेक करें ऐसे ऐसे तो हम ये पाएंगे कि जितनी दूरी आपकी ये हाइट ऊपर मिली उतने सेम टाइम पर, यानी कि ये टाइम आपका बराबर है, ये टाइम बराबर है, ये भी टाइम बराबर है, ये भी टाइम बराबर है। ठीक है, और ये जो आपकी हाइट बढ़ जा रही है वेलोसिटी की वैल्यू, वो इतने टाइम पर इतनी हो गई, फिर अगले इतने टाइम पर इतनी ही और बढ़े, फिर अगले टाइम पर फिर से उतनी ही बढ़े, यानी कि बराबर बराबर वेलोसिटी अपने टाइम के परिवर्तन के हिसाब से इंक्रीज हो, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। अगर आप बाइक चलाना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में मान लीजिए कि आपकी जो सुई है 5 किलोमीटर पर आवर दिखाने लगी, अगले 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर पर आवर दिखाने लगी, यानी कि जितने जितने 5-5 सेकेंड का आप इंटरवल देखेंगे तो जो भी आपकी स्पीड बढ़ रही है वो बराबर बराबर बढ़े। ऐसा ना हो कि पहले 5 सेकेंड में आपकी 5 किलोमीटर स्पीड है, अगले 5 सेकेंड में ये 4 किलोमीटर रह गए, फिर अगले 5 सेकेंड में 6 किलोमीटर बढ़ गए, तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, है ना। यानी कि प्रत्येक इक्वल टाइम सेगमेंट में जो वेलोसिटी के अंदर बढ़ोतरी हो रही है वो बराबर बराबर हो। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, समझ में आ रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन हमारा ये केस कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ऐसा आपको नहीं समझना है कि जब फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है पूरे में, पूरी दूरी तक, और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो रिटार्डेशन हो रहा है पूरी दूरी तक, ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब ये है
कि जब हम टोटल दूरी हमें s दूरी ट्रेवल करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी s में यानी कि s/2 यहाँ पर होगा। आधी दूरी तक तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग नेचर, बढ़ते हुए क्रम में वेलोसिटी बढ़ रही है आधी दूरी कहाँ तक, s/2 तक। इसके बाद फिर s/2 के बाद धीरे धीरे वो वेलोसिटी कम होती बढ़ रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब जब आप कोई बाइक को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपकी स्पीड बढ़ती है, जब आप एक्सेलरेट करते हैं पैडल को स्पीड बढ़ती है। आगे मान लीजिए कि आपको रुकना है, कोई दुकान है जहाँ पर कुछ काम करना है, तो आपको पता है कि 100 मीटर आगे दुकान बची है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तब भी तो आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, निगेटिव, ठीक है, रुकने की टेंडेंसी। तो जब आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन नेगेटिव नेचर, देन यू कैन से रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन हो गया जब आपका इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में जब वेलोसिटी बढ़ रही है वो एक्सेलरेशन है, और जब घटते हुए क्रम में जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो रिटार्डेशन है। सिंपल सी आपको इतनी बात समझ में आ गई। जब आपको 100 मीटर पहले से पता है कि दुकान 100 मीटर आगे है, आपकी वेलोसिटी अभी 60 किलोमीटर की स्पीड पर होगी या 40 किलोमीटर की स्पीड पर होगी, वहां तक जाते जाते आपको रुकना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इस वेलोसिटी को कम करते जाएंगे, रिटार्डेशन होता जाएगा। जब बढ़ाना है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। टोटल आपको ट्रेवल करना है s दूरी तक, तो क्या करेंगे, शुरुआत से लेकर आधी दूरी तक तो बराबर दर से बढ़ाएंगे वेलोसिटी, ठीक है। आधी दूरी पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको स्टॉप लेना है, तो आप घटाते हुए दर से वेलोसिटी को चेंज करेंगे, और घटाने की दर कैसी होगी, यूनिफॉर्म रेट होगी। जैसे अभी आप एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म रेट देख रहे थे, वैसे रिटार्डेशन का यूनिफॉर्म रेट होगा, है ना। तो कह सकते हैं ये दूरी अपनी s/2 हो गई, ये बीच की अपनी s/2 हो गई, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पहले यूनिफॉर्म रेट से बढ़ी फिर यूनिफॉर्म रेट से घटी, समान दर, ठीक है। तो जैसे यूनिफॉर्म दर से बढ़ रही है इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है, और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मान लीजिए बहुत मतलब ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक ही ट्रेवलिंग में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है तय की जा रही है फॉलोवर के द्वारा, तो उसी दो बिंदुओं के बीच में दोनों ही चीजें मिलेंगी। पहले फर्स्ट हाफ में यानी कि आधी दूरी से पहले तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आधी दूरी के बाद से लेके आधी दूरी से लेके एंड ऑफ द स्ट्रोक तक, यानी कि जो लेटर हाफ है आपका ये वाला पार्ट s/2 टू s तक यूनिफॉर्म रेट से रिटार्डेशन होना है। दोनों ही काम होने हैं कि 0 से लेकर s तक की दूरी तय करने में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाहे वो ये दूरी फॉलोवर नीचे से ऊपर जा रहा हो जिसको आप आउटवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, या फॉलोवर आपका यहाँ से नीचे आ रहा होगा जिसको आप रिटर्न स्ट्रोक कहेंगे, दोनों ही स्ट्रोक में सेम नेचर ऑफ मोशन मिलेगा फॉलोवर में। तो ऐसे मोशन को फॉलोवर में ऐसे मोशन को प्राप्त करने के लिए आपको एक कैम की प्रोफाइल इसी के हिसाब से बनानी पड़ेगी, और उस प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाने के लिए आपको एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जैसी भी आप उतार चढ़ाव बताएंगे फॉलोवर के, क्योंकि फिर उसी से सारी दूरियां नाप के बेस सर्कल के ऊपर जो एक्सटेंडेड लाइन होती है वहां पर कट लगाते हैं। आप पुराना वाला देख लेना वीडियो, आपकी क्लास में रिवाइज हो जाएगी। तो ये जो चीजें अभी आपके थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा, आपको कुछ चीजें नोन लगनी है, ठीक है। बाकी हम आज की क्लास में फिर से बताएंगे सारी चीजें एक एक करके, तो क्लियर होता जाएगा वहां से। अब ये आपको मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम एक एक करके चलते हैं, कुछ एक्सप्रेशन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए टोटल स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर एस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
और ऐसे कुछ आपके टाइम होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई फॉलोवर लगा होगा, है ना, यहाँ से आपने रिफरेंस लाइन मान लीजिए कोई होगी, ये आपका जो एंगल था इतनी दूरी तक आपको क्या बनाना है, कई प्रोफाइल ऐसे बनानी, फिर यहाँ से ड्वेल पीरियड रखना है तो बराबर बराबर ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका एंगल ऐसा है कि फिर वापस जीरो हो जाना है, रिटर्न स्ट्रोक हो गया। एक एग्जांपल जस्ट बता रहा है, ये आपका एंगल क्या हो जाता है, थीटा ओ, यानी कि एंगल टर्न बाय कैन ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर थीटा ओ, एंड दिस एंगल ड्वेल एट टॉप थीटा dt कहते थे ना, एंगल टर्न बाय कैन व्हेन फॉलोवर रेस्ट ऑन द टॉप पोजीशन। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका ये एंगल होता है जब फॉलोवर आपको ऊपर से नीचे लाना है तो इसको आप बोलते हैं थीटा आर। ये आपका जो रिमेनिंग एंगल बचता है 360 में से, ये आपको हो जाए थीटा डी डी, थीटा ड्वेल पीरियड एट बॉटम पोजीशन, है ना। तो ये आपको जो दूरी बनी, यही दूरी आपकी एस के बराबर होगी। पिछली क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितना हमने पहले बेसिक रेडियस से ऊपर ये कंस्ट्रक्शन बना दिया, इतना ही फॉलोवर आपका ऊपर उठ चुका होगा एस दूरी के बराबर। फॉलोवर आपका यही पर प्लेस रहेगा, इसको आप घुमाते हैं ओमेगा की तरफ से कैन को, है ना। तो कह लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैन ऑफ ओमेगा, है ना। अब आप इसको ऐसे कह लें कि अगर ओमेगा वेलोसिटी से कोई कैन एंगुलरली अगर रोटेट कर रही है तो थीटा ओ टाइम या जितना थीटा ओ एंगल है इस टाइम का, यानी कि ये वाला पॉइंट रोटेट होकर यहां लगा जाए, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो आप ऐसे कह लीजिए कि टाइम टेकन बाय कैन व्हेन कैन टर्न बाय थीटा ओ। तो आप इसको कह सकते हैं, वैसे आपका ओमेगा क्या होता था, थीटा अपॉन टी होता है, सभी लोग जानते हैं। अगर थीटा को कह लो कि आपका आउट स्ट्रोक के लिए या आउट स्ट्रोक के टाइम कैन का रोटेशन है, तो जो टाइम लग रहा है टाइम को भी आप कह लीजिए कि टाइम क्या होगा, कितना लगा, टी ओ। ऐसे समझ लो कि ओमेगा आपका क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कैन का। ठीक है, कोई एक पार्ट रोटेट करने में उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कितना लगेगा, इससे आप यह निकाल सकते हैं, पी ओ इक्वल टू थीटा ओ अपॉन ओमेगा। कितना टाइम लगेगा। अब ओमेगा आपका बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा अगर होगा ये ओमेगा तो क्या होगा, ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, डिनोमिनेटर, तो टाइम आपका कम लगेगा, सीधी सी बात। तो ये चीज आप लेके चलिए अभी आप। इसके बाद अब हम एक चीज यहां पर ये देख पाए कि टोटल जो आपका ये वेलोसिटी हो रही है भाई, आधी दूरी तक तो हम इंक्रीज करते हुए गए वेलोसिटी को, और फिर आधी दूरी के बाद फिर डिक्रीज करते गए। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, एक एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी जो हमारी होगी, वी मीन, इसको आप कैसे कह सकते हैं, टोटल जितनी डिस्टेंस चली गई, टोटल कितने टाइम में, वेग आपका क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। भाई टोटल दूरी आपकी क्या होगी, कितनी, 0 से f, टाइम मान लीजिए कि लग गया आपका t। ठीक है, और ये आउटवर्ड स्ट्रोक अगर है तो टाइम आपका कितना लग रहा है, टी ओ, दूरी आपकी s चली गई। तो हम यहां से कह सकते हैं वी मीन ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, इसको थोड़ा रफ कर देना, यहां से आपने क्या देखा था कि टी ओ इक्वल टू एस अपन ओमेगा जी। ठीक है, इसको भी आप रखिए।
अब हमने कहा कि जो आपकी मीन वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, यानी कि मीन ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक क्या हो जाएगी आपकी टोटल एस बटे टीओ, है ना। टोटल एस दूरी ट्रेवल करी गई, उसमें टाइम कितना लगा था टीओ। अब इस टीओ की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो हम कह सकते हैं एस बराबर नहीं, यहाँ पे मतलब थीटा अपॉन ओमेगा होगा, तो एस बटे ये टीओ की वैल्यू रख दीजिए थीटा ओ अपॉन ओमेगा, अपॉन नीचे ऊपर चला जाएगा, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम अगर एक चीज यहां पर देखें इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी आपकी यहाँ बिल्कुल जीरो है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई यहाँ तक जाते थे मैक्सिमम वेलोसिटी हुई, इसके बाद जब वेलोसिटी धीरे धीरे घटते यहाँ पर आके जीरो हो गई। तो इतनी चीज में अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कब हुई होगी, यानी कि आधी दूरी तक, क्योंकि यहाँ से बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ आधी दूरी तक पहुंचते वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम है, इसके बाद जब वेलोसिटी कम होते यहाँ पर आके जीरो हुई। तो हम यहाँ से अगर कहेंगे जो v मैक्स होगा आपका ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक कब होगा, f/2, है ना। और s/2 ना होगा TO/2। टोटल टाइम अगर आपका TO लग रहा है तो आधे टाइम पर, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका TO/2 होगा, ठीक है। जबकि यहां से आपने जो देखा है अभी, अगर हम यहां पर वैल्यू 2 की रख दें, v मीन देखो v मैक्स बना, तो हम कह सकते हैं f/TO/2 क्या लेंगे ना, मैक्सिमम बन जाएगी ना भाई, ये मीन थी। अब अगर हम मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स क्या हो जाएगा TO/2, ठीक है। तो अब 2 को आप कर दीजिए ऊपर, 2s/TO, यानी कि 2s ओमेगा अपॉन थीटा आ जाएगा। ये आपकी हुई मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए ब्लॉक मैक्स, इसी चीज को ब्लॉक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट है लर्न 2s ओमेगा अपॉन थीटा ओ, ठीक है। ये चीज आपकी नोट करने लायक है। इसी तरीके से अब रिटर्न स्ट्रोक में भी होगा, सब कुछ ऐसे रिटर्न के लिए भी होगा। चेंज क्या हो जाएगा, थीटा ओ की जगह थीटा आर हो जाएगा, है ना। तो आप कर लीजिए सिमिलरली फॉर रिटर्न स्ट्रोक, वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे वी आर इक्वल टू 2s ओमेगा अपॉन थीटा थीटा आर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करना। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा v/t, v हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू v/t, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक करेंगे तो क्या हो जाएगा v/to, ठीक है। हमने देखा एक्सेलरेशन आपको कैसे धीरे धीरे जीरो से लेकर बढ़ता जा रहा है, यहां पर आके मैक्सिमम पहुंचा, उसका फिर एक्सेलरेशन धीरे धीरे रुका। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, थीटा o/2 अगेन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी एट TO/2। तो यहां पे कह लीजिए आप A इक्वल टू VO अपॉन TO/2, ठीक है।
तो अब यहाँ से वी ओ की वैल्यू रख दीजिए। क्या बताएंगे वी ओ की वैल्यू? एस ओमेगा थीटा जी। 2 ऊपर आओगे हाँ ऐसे ना? हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया v अपॉन टी ओ की वैल्यू आपकी क्या आपने बताया था? तो मेरा आपका थीटा वन में ठीक है बनेगा। तो ये टी देखिए हम इसी पर पूरी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख दिया यहाँ पर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला टर्म फिर ऊपर चला जाएगा ये। अब टी ओ नीचे करते हैं, टी ओ की वैल्यू आपकी थीटा अपॉन ओमेगा। ये आपका वो होगा, ये भी वो होगा। अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं इसको सिंपलीफाई करिए तो 2 × 2 4 बन जाएगा एस एस ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा ना, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय फिर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई? यहीं पर आप डिवाइड करेंगे ना थीटा को अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बन गया एक्सप्रेशन कौन सा? 4s ओमेगा स्क्वायर अपॉन थीटा को एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक। तो ए ओ मैक्स सिमिलरली फॉर रिटर्न स्ट्रोक ए आर मैक्स क्या हो जाएगा? 4s ओमेगा स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन याद नहीं कर जाएगा। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल या जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ओमेगा और एस की वैल्यू देके आपसे वैल्यू भी पूछेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम की बात करेंगे। तो देखो अभी मान लीजिए कि ये हमने इधर क्या दिखाया था? पहले थीटा दिखाया था, ये कैम का रोटेशन इधर दिखाया, ऊपर दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी के लिए ऊपर या नीचे वेलोसिटी दिखाएंगे और इधर हम कैम का रोटेशन दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एस है टोटल दूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये आपका टोटल क्या हो गया? थीटा ओ थीटा dt थीटा आर थीटा डी बी, है ना? तो एक चीज अभी इतने फिनोमेना में हम लोगों ने देखी कि वेलोसिटी आपको कैसे इंक्रीज कर रही है, जीरो से लेकर शुरुआत से लेकर मान लीजिए कि ये टोटल टाइम है लगना है आपका आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए, या कैम का रोटेशन इतना होना है जब फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जाएगा। तो फॉलोवर की वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी इसकी आधी दूरी तक तो बढ़ती जाती है, फिर आधी दूरी के बाद कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आधी दूरी आपको कुछ नहीं कर देंगे, मान लीजिए ये इसकी आधी दूरी, ठीक है, पूरे पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई समस्या? ऐसे रिटर्न स्ट्रोक के लिए पूरे नहीं आप एक्सटेंड कर ले जाएंगे, क्योंकि आधी दूरी तक हमारा नेचर इंक्रीजिंग में, आधी दूरी तक डिक्रीजिंग है, सिंपल सी इतनी बात। वेलोसिटी अगर आप याद रखते हो कि यहाँ शुरू हुई यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती गई, मैक्सिमम पहुंच गई आधी दूरी पर, जो बताया था मैंने, इसके बाद फिर घटते घटते वापस आ गए जीरो। ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये आपका जो बी ओ मैक्सिमम कहां पर होगी? थीटा ओ बाई 2 पर या टी ओ बाई 2 पर होगी, ठीक है, या फॉलोवर के एस बाई 2 पर होगी। क्लियर? सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक के लिए कर लीजिए, रिटर्न में भी क्या होगा? आधी दूरी तक तो इंक्रीजिंग रेट से जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर आधी दूरी से डिक्रीज होता जाएगा, जाके जीरो हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अपवर्ड स्ट्रोक को ऊपर दिखा रहे तो रिटर्न स्ट्रोक को पिछली बार की तरह नीचे दिखा रहे, तो आधी दूरी तक मान लीजिए मैंने आपके वैल्यू कैलकुलेशन क्या नहीं होगी, जो सीधे आप आधी दूरी पर आएंगे मिडिल वाले पर और एक स्केल लेके पैमाना मान के यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, जो भी कैलकुलेशन से आपने वी आर मैक्स निकाला, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब इस लाइन से स्टार्टिंग से सीधे आप ऐसे मिलाना, ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे मिलाना, ये आपका क्या हो गया? बी
आर मैक्स था, है ना, वी आर मैक्स हो गया, एकदम क्लियर है बात। अब कर लीजिए एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि पहला फर्स्ट हाफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो भी आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एक स्केल एक पैमाना मान के स्टार्टिंग से ही आपको एक वैल्यू यूनिफॉर्म ले लेनी है, ठीक है। मान लीजिए कि जो भी स्केल पर आपको पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मार्क कर लिया और आधी दूर तक यूनिफॉर्म रेट से ऐसे ड्रा कर दीजिए। आधी दूरी तक तो इंक्रीजिंग नेचर रहा, आधी दूरी पर पहुंचते फिर डिक्रीज होगा, तो एकदम उसका नेचर चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो नेचर कितना चेंज हो जाएगा, सीधे एकदम ऐसे आ जाएगा, जितनी दूरी आपने ऊपर भरी थी उतनी ही दूरी आप नीचे बढ़ देंगे, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ जाएगा। बस समझ गए, आधी दूरी तक आपने देखा, जैसा आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये आपके फॉलोवर का एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का एक डायग्राम एक्सेलरेशन में बन जाएगा। ये आपका क्या है, ए ओ मैक्स, ये भी आपका ए ओ मैक्स, सिंपल सा ये तक न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। जो भी वैल्यू आपकी कैलकुलेशन कर जाएगी, पैमाना मान के बस आपको कोई पॉइंट ले लेना और यूनिफॉर्म रेट दिखा देना है जैसा नाम है, ठीक है। आधी दूरी के बाद फिर नीचे आ जाना है, क्योंकि रिटार्डेशन होना है, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको करना है रिटर्न स्ट्रोक के लिए। इस फार्मूले पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर फिर से स्केल लेंगे और इसके रिटार्डेशन आप नीचे तक शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आपकी यहाँ तक कोई पॉइंट आ गया, तो यहाँ तक लाइन खींचिए, अरे ये है ना, यहाँ तक आ गए, ऐसे लाइन खींच के ऐसे आ गए यूनिफॉर्म, और फिर ऊपर चले गए उतनी दूरी, ऐसे चले गए, ये हो गया। समझ में आ गई? ये आपका क्या होगा, ए आर मैक्स, और इधर भी आपका ये भी आपका ए आर मैक्स होगा ना, ठीक है। सबको क्लियर तो हो गया। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की तरफ। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मच इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी भी न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अगर नहीं पूछता है, जनरली नहीं पूछता है, ठीक है, ना ये पूछेगा कि आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन डायग्राम बनाए। टाइम का अभाव होता है पेपर में, तो पेपर में करते क्या है, वो बोलते हैं कैम की प्रोफाइल आपको ड्रा करनी है। तो कैम की जब प्रोफाइल ड्रा करेंगे तो प्रोफाइल में इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की नीड नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की नीड जरूर होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना के हर एक पॉइंट पर प्रकार से दूरी भर रहे थे और यहाँ पर कट लगा रहे थे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर सेमी सर्कल बनाई थी, इस बार सेमी सर्कल नहीं बनाना। आपको करना क्या है, ये जो टोटल आपका थीटा ओ में फॉलोवर नीचे से ऊपर डिस्प्लेस होगा और थीटा आर के टाइम फॉलोवर ऊपर से नीचे डिस्प्लेस होगा। तो पहला आप कर लीजिए थीटा ओ। तो जितना भी आपका थीटा ओ की दूरी आई है, इस दूरी को इवन और इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दें। इवन और इक्वल डिवीजन से मतलब ये बराबर बराबर इवन डिवीजन, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 डिवीजन में हम लोग कर लेते हैं इसको, इस दूरी को ऐसे किया 4 हो गए, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को, नंबरिंग कर दीजिए। ये मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन पॉइंट को सेंटर वाली लाइन को आप ऊपर उठा दीजिए। बहुत ध्यान से प्रोसीजर बस आपको समझना है। पहले आपने थीटा ओ को 8 डिवीजन में डिवाइड किया और 8 डिवीजन में एक कोई ऐसा बाइसेक्टर होगा जो बिल्कुल दोनों को आधा आधा कर रहा होगा, ठीक है। उस लाइन को आपने ऊपर उठाया, ऊपर तक पूरे स्ट्रोक की दूरी तक मिला दिया। अब ये स्ट्रोक की दूरी तक ये जो लाइन आपको मिल गई मीडियम वाली या मिडिल वाली, इस लाइन में भी उतने ही डिवीजन करें जितने नीचे आपको चाहिए थे। एक एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहले थीटा ओ को 8 डिवीजन, ये स्वतंत्रता है आपकी, 8 करते हैं कि 4 करते हैं या 12 या 16, 8 डिवीजन में यहाँ पर हम लोगों ने किया, ठीक है। और जो सबसे मिडिल वाला जो पॉइंट मिला
बीचों बीच वाला जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को ऊपर एफ दूरी तक उठा दिया, जो हमें अब वर्टिकल एक लाइन मिल गई। इस लाइन पर उतने ही डिवीजन फिर से करेंगे जितने आपने थीटा ओ में किए। यहाँ आपने 8 किए तो इसमें भी आप 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ भी नंबरिंग कर दीजिए। फॉलोवर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो 0 जाना शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई समस्या है यहाँ पे? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल पर मिडिल पॉइंट को पिक किया था, अब वर्टिकल पर भी मिडिल पॉइंट को पिक कर लेंगे। मिडिल पॉइंट आपका ये 4 वाला हो गया, यहाँ पे 4 था। अब 4 से नीचे आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट है, कुछ 4 से ऊपर पॉइंट है। जितने नीचे वाले पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को नीचे वाले 0 से इस कोने से मिला दीजिए, ऐसे, ठीक। ऊपर वाले जितने हैं उसको इस कोने से मिला दीजिए, ठीक है। और जो बीच वाला सीधी सीधी लाइन चली जाएगी, दोनों ऊपर नीचे होंगे। ऐसे कोई समस्या नहीं। एक काम आपको करना, ये जो शुरू में आपने हॉरिजॉन्टल की लाइनें डिवीजन किए थे, इन डिवीजन में सिर्फ मैंने बीच वाले को ऊपर उठाते हुए दिखाया था, इनमें सभी को ऊपर उठाना है, ऐसे, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। अब क्या करना है, जितने भी आप देखो, इधर आपका 0 वाली ये लाइन और इधर 0 वाली ये लाइन है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मिलता है। अब दूसरा 1 की लाइन देखो, 1 की लाइन ऊपर जा रही है और इधर से 1 की लाइन ये आ रही है, दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट मिल गया? 1 और 1 का ये वाला पॉइंट। भाई ये आपकी लाइन 1 है, इधर से ये आपकी 1 की लाइन आ रही है। इसी तरीके से 2 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है, इधर से 2 की लाइन ये आ रही है, ये वाला पॉइंट आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से 3 की ये लाइन और 3 की ये लाइन है, यहाँ पर मिल गया। 4 और ये 4 ये लाइन मिल गई पॉइंट। इसी तरीके से 5 आपकी ये लाइन जा रही है, 5 इधर से है, तो यहाँ पर मिल गया। ये 6 लाइन है और इधर 6 है, तो ये मिल गया। 7 और 7 ये मिल गया, 8 और 8 ये मिल गया, ठीक है। इन सभी जितने आपने पिक्ड पॉइंट अभी यहाँ पर मार्क की, इन सभी पॉइंट्स को सिंपल आप हाथ से मिला रहे हैं, ऐसे। ये अभी नीली वाली लाइन देख रहे हैं ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपके फॉलोवर का ये होगा, पैराबोला टाइप का बनता है, देख रहे हैं पैराबोला। अंतर कैसे चेंज हुआ? पहला वाला जो केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, सीधी एकदम लाइन गई थी। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल और थ्योरेटिकल डायग्राम ले सकते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो यहाँ सेमी सर्कल बनाया था, थोड़ा सा कर्व आया था, फिर सीधे हो गया था, फिर यहाँ पर कर्व हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्रू आउट पैराबोला बन रहा है, सबको समझ में आ गई बात है। अब आ जाते हैं रिटर्न। यहाँ से आने तो फॉलोवर आपका टॉप पर रहेगा, फिर टाइम घूमते। अब इस वक्त फॉलोवर आपका रिटर्न होगा, सेम सब कुछ वही कर देना है। ध्यान से सुनोगे, सब कुछ हम वही बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टोटल थीटा आर को इवन एंड इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है, 8 डिवीजन में। मान लीजिए ये, ठीक है, सभी पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड कर दिया। ये अभी फ्री हैंड बोर्ड पर है तो लाइन बहुत सीधी नहीं होगी, लेकिन आप मान के चलो सीधी लगेगा। ऐसे नंबरिंग कर दो, 8 तक हो गया ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। क्या करेंगे? मिडिल लाइन को पिक करेंगे। मिडिल कौन सी है? 13 है ना, ठीक है। इसको आपने पिक किया और इस पर भी उतने डिवीजन करने हैं जितने थीटा आर में किए हैं।
ये थीटा आर जो है इसको आपने 8 डिवीजन में डिवाइड किया, वर्टिकली एस स्ट्रोक तक की दूरी तक इसको एक्सटेंड कर लिया। मिडिल लाइन 13 इसको आपने पिक किया, इसमें भी उतने ही डिवीजन किए जैसे यहाँ पर किए थे, जितने थीटा आर में किए हैं 8 डिवीजन किए, यहाँ भी आपको 8 डिवीजन कर देना है। ठीक है, नंबरिंग आपकी जैसे थी 9 से 17 तक, अब फॉलोअर आपको ऊपर से नीचे आना है, तो यहाँ भी उसी हिसाब से नंबरिंग करनी है। जैसे आप यहाँ नीचे से ऊपर ले जा रहे थे तो 0 1 2 3 4 8 तक किए थे, अब फॉलोअर आपको ऊपर से नीचे आएगा तो 9 10 11 12 यहाँ तक आते आते 17 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। क्लियर? फिर हमने कहा कि जैसा आपने यहाँ से मिडिल पॉइंट को पिक किया, ऐसे वर्टिकल में भी मिडिल पॉइंट को पिक करेंगे, ये आपको पॉइंट है ना। इस बार क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर वाले सभी ऊपर कोने से मिला देंगे, नीचे वालों को नीचे वाले कोने से मिला देंगे, जैसा आपने पहले किया था। तो एक तो आपका ये 10 वाली लाइन ऐसे आ गई, ठीक है, और नीचे वालों को नीचे वाले से मिला देंगे। ऐसे ठीक। फिर से सब सेम वही करना, इधर से 9 की लाइन है, इधर से 9 की लाइन है, इस वाले पॉइंट पर है, चलो चेंज करो, ये 9 की लाइन और ये 9 की लाइन यहाँ पर आ गया। अगला आपकी ये 10 की लाइन, ये 10 वाली लाइन यहाँ पर देखिए, ये आपकी 11 वाली लाइन और ये 11 वाली लाइन, ये हो गए 12 और 12 13 13, ये आपकी 14 ये है और 14 यहाँ आ गई, 14 14 15 15 16 16 और 17। ठीक, ये सभी फिक्स्ड पॉइंट आपस में मिला दीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत? आउटवर्ड स्ट्रोक में भी आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट बना, और रिटर्न स्ट्रोक में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इन सभी में नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये आपका पॉइंट हो गया ए स्टार्टिंग, अब सिर्फ नीचे जो भी आपकी मेन लाइन है, ये पॉइंट आपका बन गया बी, ये हो गया सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, क्लियर है तुम सबको? ठीक है, अब हम चलते हैं पेन की प्रोफाइल बनाने। ठीक, बहुत आसान है ये, जैसा मैंने पहले बताया था कि 0 और 360 यहाँ पर है, दोनों कोनों को पकड़ो पूरा घुमा दो, तो ये जो आपकी लाइन है थोड़ा घूम जाएगी, ये भी आपको थोड़ा घूमेगी, घूम के ये आपके इधर बेस सर्किल हो जाएगा, यहाँ भी बेस सर्किल है नहीं, यहाँ से टॉप पर चला जाएगा, ये आपका बेस पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा घूम के जैसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा वही आपके पेन प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन होगा। इसको तरीका क्या है बनाने का वो देखिएगा, इसको कर देगा ना। जैसा पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले बेस सर्किल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम था, ठीक है, जिसको बोलेंगे बेस सर्किल का रेडियस। तो जो बेस सर्किल होगा या सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा एज पर द टर्मिनोलॉजी वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, तो बेस सर्किल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बेस सर्किल? मान लीजिए कि यहाँ से आपने कोई ऐसे बेस सर्किल बना लिया, चलो ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा
क्या करते थे, सेंटर ऑफ रोटेशन से एक रेफरेंस पॉइंट आप ऊपर ले लेते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फॉलोवर बना दिया, ऐसे आपका फॉलोवर हो गया। ठीक है, थीटा ओ जितने डिग्री था उस थीटा ओ को इस रेफरेंस लाइन से कट कर लिया। मान लीजिए कि आपका थीटा ओ जो है 90 डिग्री है, थीटा 12 टॉप पर मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री है, थीटा आर आपका 150 डिग्री है, और थीटा डी आपका जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा 360 से वो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री थीटा ओ जो आपका है सीधे 90 डिग्री पर कट कर लिया जी। ठीक है, कट करने के बाद ये जो पार्ट है मैंने क्या बताया कि यही आपका 0 डिग्री है और यही घूम के 360 हो गया, पूरा इसी को घुमाना। ठीक है, तो जो थीटा ओ आपका है, थीटा ओ आपका ये वाला पार्ट हो गया। जैसा जैसा यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर करना है, 0 से 8 तक बराबर बराबर डिवीजन कर दिए। ठीक, यही सेम नंबरिंग कर लीजिए। अच्छा, ये जो लाइनें आपने खींची हैं, लाइनें भी खींच लीजिए सेंटर से। ठीक है, आपको सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट उतार देना है यहाँ पे। ठीक है, यही सेम नंबर कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार लेंगे। ये तो 0 आपका हो गया, 0 यहीं पर है, रेफरेंस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट। ये 1 और बी जो भी छोटी सी दूरी है 1 पर आएंगे और वहां से प्रकार की दूरी बनेंगे, एक कट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2 पर जाएंगे, 2 के ऊपर कौन सा यहाँ आ गया आपका फॉलोवर सी पर, तो 2C की दूरी बनेगी, 2 पर आएंगे, एक कट लगा देंगे, तो उतनी दूरी हो गई यहाँ पर। ऐसे 3D लेंगे, 3 पर आएंगे वहां से दूरी भर के D बना देंगे। 4 पर जाके E की जो दूरी होगी यानी कि S/2 होगी लगभग, वो दूरी आप लेके 4 पर आए और ऐसे कट लगा दिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाए, 5 F 6 G 7 क्या है, तो छूट गया था ना। हाँ जी, एस आपका ये होगा, आ ये होगा, ये जे होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप नंबरिंग डिवाइड कर देना। ठीक, तो सारी दूरियां एक एक करके फिट करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। ऐसे आपके सारे पॉइंट पढ़ते हुए ऐसे मिल जाएंगे। ये आपको जो पूरी दूरी मिल गई कितनी होगी, टोटल एफ के बराबर, इतना स्ट्रोक है। ठीक है, अब इन सभी को क्या करेंगे, फ्री हैंड मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे। अब आ जाते हैं रिटर्न स्ट्रोक के लिए। इसके पहले आपका डुअल पीरियड है, जो भी आपका डुअल पीरियड था कितना 60 डिग्री ना, तो यहाँ से 60 डिग्री मान लीजिए डुअल पीरियड के लिए आपने छोड़ दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री अब आप आ गए यहाँ पर आई जे पर आ गए, यानी कि 9J की जो दूरी भरेंगे वो इसके आगे की कहानी होगी थीटा आर के लिए। थीटा आर आपका 150 है, तो 150 मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसे आ गया, ये वाला सब कुछ वही करना है जो यहाँ पर 8 डिवीजन। ठीक है, सभी को एक्सटेंड कर दीजिए। है ना, नंबरिंग कर दीजिए। 8 के बाद करते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक हो गए। 9 से आई यानी कि ये जो भी है टोटल जितनी एस होगी, जितनी ये होगी वही यहाँ पे होगी ना, क्योंकि इधर एस और इधर एस बराबर है। ये मान लो आई। इसके बाद फिर आगे जैसे जैसे आप पॉइंट देखते जाएंगे, दूरी कम होती जाएगी, प्रकार को बढ़ते जाएंगे और नापते जाएंगे, लास्ट में जाके क्यू पर ये 0 मिल जाएगा। हर बार कम करते हुए जैसे आ जाए। है ना, सारी दूरियां मिल जाएंगी।
सभी को फिर से फ्री हैंड मिला है। ऐसे नाम दे दीजिए सभी के, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर। आर जाएगा ना आई और जे जो है ये बराबर दूरी पर है, तो इतनी दूरी आप प्रकार से भरते हैं, ठीक है। कितनी रेडियस के साथ ये दूरी भरनी पूरी, तो सीधे सीधे प्रकार से ऐसे मिला देंगे वैसे। सर थीटा 0 थीटा बराबर होना चाहिए। बता दो थीटा आर और थीटा ओ बराबर होने चाहिए। ऐसा कुछ कह नहीं सकते भाई, हो सकता है हमें कौन सा वाल्व कितनी दूर ओपन करना है, कैन तो आपकी घूमती रहती है। हो सकता है आपको इनलेट वाल्व बहुत जल्दी ओपन करना हो तो प्रोफाइल इनको ऐसी बना देनी होगी, ठीक है। कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे में कोई कंफ्यूजन मत होना। जो आपके क्वेश्चन में दिया है उतना ही आपको कट लगाना, बस इक्वल डिवीजन होनी चाहिए और इवन डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैम की प्रोफाइल बन गई। अब आप कंप्लीट जो फाइनल कैम प्रोफाइल बनी है वो कौन सी होगी? फाइनल आपकी कैम ये वाली बन गई। ये आप अगर बेस सर्किट है यहाँ पे ऐसी आ जाएगी। ये आप देखा जहां पर आप कैम बनाएंगे, ये जो रेड वाली लाइन है, तो ये आपकी एक फाइनल कैम की प्रोफाइल बनके तैयार हो गई। अब इस कैम प्रोफाइल पर एक फॉलोवर जो रहेगा, इसको जो आप ओमेगा से रोटेट करेंगे तो सारी चीजें वही पाएंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर चला जाएगा, फिर आधी दूरी के बाद रिटार्डेशन शुरू होगा, फिर टॉप पर जाकर रुक जाएगा फॉलोवर, फिर पहले इतना घूम जाएंगे, फिर रिटर्न स्ट्रोक में पहले आधी दूरी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा और आधी दूरी तक लास्ट के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होते होते यहाँ पर रुक जाएगा। और ये आपका जो इतना एंगल होगा, ये आपका एंगल क्या बना? ड्वेल पीरियड। सिर्फ यहाँ पर कैम रोटेट करेंगे, फॉलोवर आपका बॉटम पर स्टे करेगा।